हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास पिछली क्लास में हमने किया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। जितना इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बायट सेवरेट लॉ है, सेम उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ भी है। लगभग आपको हर एक बोर्ड के पेपर में एम्पियर सर्किटल लॉ या बायट सेवरेट लॉ की खुद लॉ में से या इनकी एप्लीकेशन में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, बायट सेवरेट लॉ हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चलेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। AMPERECIRCUITAL, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, चलिए एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है आपको। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, line integral of magnetic field over a closed loop is directly proportional to the line integral of magnetic field over a closed loop is directly proportional to the mu naught times the current enclosed in the loop। मतलब क्या है, लाइन इंटीग्रल यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल यानी B डॉट dl लेंथ के साथ इंटीग्रेशन क्लोज लूप में, ये गोल लगा दिया, इसका मतलब क्लोज लूप में विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू माय करंट इन द लूप। B डॉट dl लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज इन द लूप। इसके प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, चलिए प्रूफ करते हैं इसका प्रूफ। लेट्स डू इट्स प्रूफ। मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, लेट वी हैव ए स्ट्रेट कंडक्टर हैविंग करंट I। ठीक है, बोलिए तब इसके लिए क्या होंगे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, कोसेंट्रिक सर्कल्स। अभी हमने कही है कोसेंट्रिक सर्कल, पिछली क्लास में हमने किया था। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी कोसेंट्रिक सर्कल्स। हो गई, ठीक है। हमने क्या किया, इन्हीं कोसेंट्रिक सर्कल में से एक एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लिया। कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर एक एम्पीरियन लूप, ये वाला लूप कंसीडर किया हमने। फिर से सुनिए, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कंसीडर किया है हमने, जिसके लिए क्या होंगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये हो गई हमारे पास डायरेक्शन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की, इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसके लिए हमने क्या किया है, इनमें से एक क्लोज लूप एम्पीरियन लूप ये वाला कंसिडर कर लिया, ये वाला लूप कंसिडर, ठीक है। अब इस एम्पीरियन लूप का एक छोटा सा हमने लेंथ एलिमेंट ले लिया AB, इसकी लेंथ कितनी है dl। एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लिया हमने AB, जिसकी लेंथ कितनी है dl। क्लियर है, बोलिए, कोई डाउट है इसमें। चले आगे, तो एक लेंथ एलिमेंट ले लिया AB, जिसकी लेंथ कितनी है dl। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पॉइंट पर हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। इस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। फिर से सुनिए फटाफट से, एक हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, करंट फ्लो हो रहा है I, उसके लिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो जाएंगी, कोसेंट्रिक सर्कल्स। वही कोसेंट्रिक सर्कल में से मैंने एक लूप उठा लिया, ये रहा, जिसका डिस्टेंस कितना है पाई से R। इसमें एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लिया AB, ठीक है। अभी हमने किया था, याद कीजिए कि नॉर्थ साउथ, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से चली साउथ पे गई। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ क्या खींच दीजिए, टेंजेंट। आप एक टेंजेंट खींच देंगे तो क्या आ जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। अब मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही तो है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहता हूं, तो क्या कर दूंगा, टेंजेंट खींच दूंगा। ये टेंजेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया
dl लेंथ। क्लियर है ना? तो इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता हूं इसमें। इसको मिटा दिया मैंने, ये लीजिए। तो भैया इसके लिए फिर से एक बार बना देता हूं फटाफट, समझ लीजिएगा। इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हो गई आपके पास कोसेंट्रिक सर्किल्स, और उनमें से मैंने ये वाला सर्किल कंसिडर कर लिया है, ठीक है। इनमें से मैंने ये वाला, और बाकी को मैंने अभी ध्यान नहीं दिया है। ये कोसेंट्रिक सर्किल्स है, बाकी को भी मैंने ध्यान नहीं दिया है। मैंने ये वाला क्लोज लूप, एम्पीरियल लूप ले लिया है एट डिस्टेंस r। इसमें छोटा सा लेंथ एलिमेंट ए बी कंसिडर किया। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट हो गई। ये आपके पास क्या है, इसकी लेंथ है dl, ठीक है। प्रूफ, लेट ए स्ट्रेट कंडक्टर, let a straight conductor having current I as shown in figure, then the magnetic lines will be, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे लिखेंगे, कोसेंट्रिक सर्कल्स, कोसेंट्रिक सर्कल्स। चूज वन ऑफ सच लूप एट डिस्टेंस r फ्रॉम द वायर और वायर या कंडक्टर से r डिस्टेंस पर ऐसा ही एक लूप कंसिडर कर लीजिए। कर लिया हमने एक लूप कंसिडर। अब हम क्या करेंगे, अब इस लूप में एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट, चूज ए स्मॉल लेंथ एलिमेंट ए बी इज इक्वल टू dl in this loop, then तब लाइन इंटीग्रल कर दिया हमने इस छोटे से लूप का, b डॉट dl विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन b dl cos 0। cos 0 क्यों दिया है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट इस तरफ, लेंथ हमने ए बी कंसिडर किया तो लेंथ ए से बी, लेंथ भी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0। क्लियर। इसको मैंने कर दिया b बाहर इंटीग्रेशन dl। अब छोटे छोटे सारे लेंथ एलिमेंट जुड़ेंगे ना, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 2 पाई r, ताकि पूरे लूप का आ जाए। क्लियर है। इसको कह दिया मैंने इक्वेशन 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। किसके लिए, ये वायर थी, स्ट्रेट वायर, r डिस्टेंस पर हमने एक लूप माना है, ये वाला लूप माना था ना। इसकी वजह से हमें क्या निकालनी है, इस वायर की वजह से r डिस्टेंस पर क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या बन गया, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। याद कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए फाइनाइट वायर के लिए क्या होता है, म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई r इंटू में साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2 हमने किया था। लेकिन अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ की है, जैसे हमारे पास इस केस में है, तो θ1 की जगह क्या आ जाता है 90, θ2 की जगह क्या आ जाता है 90, ऐड होके आंसर आता है म्यू नोड आई अपॉन 2 पाई। अब आता है ना आंसर, तो इसी को यूज कर लेंगे। चलिए यूज करते हैं इसको। हमने क्या किया, एज डी ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर इज इक्वल टू म्यू नोड आई अपॉन 2 पाई आर, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं यहां पर, एंड
इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल क्लोज लूप में विल बी इक्वल टू बी की वैल्यू पुट कर दी हमने म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर डीएल का इंटीग्रेशन एल 0 से 2 पाई आर। ठीक है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। लिमिट रखेंगे 2 पाई आर माइनस 0 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यही तो था। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड इन द लूप। ठीक है, बोलिए आगे चले। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, फॉर एन टर्न्स, अगर हमारे पास एन टर्न हो जाए, क्या हो जाए एन टर्न्स, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधी सी बात है बी डॉट एल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। क्लियर है, बोलिए हो जाएगी ना। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ। दिस इज द प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। बोलिए आ गया समझ में, आगे चले, करें इसको। चलिए आगे करते हैं इसका। इसकी एक एप्लीकेशन है हमारे पास, इसकी एक एप्लीकेशन करते हैं आज हम। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई फॉर एन टर्न्स म्यू नॉट एन आई करें। चलिए एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं किसकी, एम्पियर सर्किटल लॉ की। फर्स्ट एप्लीकेशन इजी एप्लीकेशन, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। चलिए फर्स्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन है to find the magnetic field due to a solenoid। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकालनी है किसकी वजह से, एक सोलेनॉइड की वजह से। अब सोलेनॉइड क्या है पहले हमें यह समझना है। एक कोई भी सिलेंड्रिकल हॉलो बॉडी लीजिए, सिलेंड्रिकल हॉलो बॉडी ले ली, इसमें से हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर हमने कॉपर वायर बाउंड कर दी, लपेट दी, ये लपेट दी। फिर इसमें से क्या कर दिया, करंट फ्लो कर दिया आई। तो ये हमारा क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया, सॉरी सोलेनॉइड बन गया। क्या बन गया हमारा, एक सोलेनॉइड। When copper wire is wounded on a cylindrical body, current is flown from it, then it is called a solenoid। अब देखिए करंट कैसे होगा, ये गया यहां से तो आया नीचे, यहां गया ऊपर, नीचे ऊपर। जो समझने की चीज है वो समझिए इसमें। ठीक है, मैं एक लूप कंसिडर करता हूं, ये वाला, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं, इस वाले को ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बना लिया, दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बनाया है। ठीक है, करंट इधर जा रहा है नीचे और इधर आ रहा है ऊपर। अब मैं कहूं इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएं। तो तरीका क्या हमारे पास, राइट हैंड थंब रूल। देखिए एक तो मैं ऐसे घुमाऊं, ऐसे घुमाऊंगा तो क्या हो रहा है, ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, ये आगे वाला, ये देखिए यहां से तो आगे आ रहा है, ये आ रहा है आगे, और यहां से पीछे जा रहा है करंट, है ना। ये ऐसा केस हो गया हमारे पास। और अंगूठा किस तरफ आ गया, ये आ गया हमारा अंगूठा इस तरफ, राइट हैंड थंब रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर में से किस तरफ हो गई, इस तरफ हो गई, डी हो गई। ऐसे ही हमारे पास अगले लूप में भी सेम केस, अगले में भी, अगले में भी, अगले में भी, अगले में भी, सब में सेम केस है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी हमारे पास, इसके लिए सोलेनॉइड के लिए, अगर हम करंट ऐसे फ्लो करते हैं। क्लियर है, बोलिए यहां तो कोई दिक्कत है। तो अब हमने क्या किया है, लेट अस कंसीडर ए सोलेनॉइड, लेट अस कंसीडर ए सोलेनॉइड of length L and number
नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन। ठीक है, एक सोलेनॉइड ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है L, और नंबर ऑफ टर्न्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितनी है N। क्लियर है, हमें नहीं पता कितनी, हमने N मान लिया अपनी तरफ से। अब इसी में मैं एक ये लीजिए भैया, एक मैंने मान लिया ये, क्या मान लिया मैंने, एक एम्पीरियल लूप मान लिया A B C D, रेक्टेंगुलर एम्पीरियल लूप। कंसीडर ए रेक्टेंगुलर एम्पीरियल लूप A B C D and apply एम्पियर सर्किटल लॉ इन इट। इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ को क्या कीजिए, अप्लाई कर दिया, अप्लाई। चलिए, V डॉट डी एल ए बी सी डी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, या एन टर्न्स हमारे पास एन आई। ठीक है, क्लियर, बोलो। अब है हमारे पास ये ABCD तो 4 से मिलकर ABCD बना हुआ 4 से मिलकर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, B डॉट DL इज इक्वल टू इंटीग्रेशन B डॉट DL इंटीग्रेशन B डॉट DL प्लस इंटीग्रेशन B डॉट DL इंटीग्रेशन B डॉट DL 1 2 3 4 इज इक्वल टू म्यू नोड एन आई। 4 क्यों लिखा, क्योंकि मैं पूरे क्लोज पाथ के लिए निकाल रहा हूं B डॉट DL ABCD। तो ये हो गया किसके लिए, AB BC CD एंड DA। 4 हो गया, ठीक है, क्लियर। चलिए इसको सोल्व करता हूं। इंटीग्रेशन B DL cos थीटा, A डॉट B का क्या होगा, AB cos थीटा। AB, A से B डायरेक्शन इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ, यानी इसकी लेंथ भी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, दोनों क्या हो गए आपके पास, सेम डायरेक्शन में हो गए, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए AB और मैग्नेटिक फील्ड। तो एंगल कितना हो गया, cos 0। अब आ जाइए A B cos थीटा, BC हो गया आपके पास ऊपर, ये हो गया BC ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपके पास इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपके पास इस तरफ। एंगल कितने का, कितने का 90 cos 90, किसके लिए, BC के लिए, प्लस CD तो आउट है, इससे बाहर है पूरा, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, बिकॉज इट इज आउटसाइड फ्रॉम द सोलोनाइड, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन तो अपने आप ही 0 हो गया। ठीक है, और फोर्थ आ गया आपके पास इंटीग्रेशन BDL, वही DA नीचे की तरफ, ये आ गया DA नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, फिर एंगल क्या आ गया 90 डिग्री, cos 90 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। क्लियर, बोलिए। इसके बाद क्या है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास आता है, सोल्व करते हैं, इंटीग्रेशन B डॉट DL ABCD पढ़ा रहेंगे, इसको ही सोल्व करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन A डॉट BL ABCD इज इक्वल टू cos 0 1, इंटीग्रेशन BDL cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, cos 90 0, इसका कंट्रीब्यूशन था ही नहीं CD का, फिर cos 90 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। B को बाहर ले आऊं, B को बाहर ले आया, इंटीग्रेशन DL इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बाकी सारे 0। DL का इंटीग्रेशन L लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है,
डीएल का इंटीग्रेशन कितना, लेंथ एल। चूंकि हमने कैपिटल एल मानी है तो आप इसका इंटीग्रेशन एल ले लीजिए, ठीक है। हमें चाहिए यहां से लेके यहां तक पूरे की इंटीग्रेशन चाहिए, तो लिमिट लगा देंगे 0 से कैपिटल एल, ये लिमिट आ गई 0 से कैपिटल एल आ गई। तो ये आ गया आपके पास b इंटू में l इज इक्वल टू म्यू नोड एन आई, और b इज इक्वल टू म्यू नोड n अपॉन l इंटू में i। टोटल लेंथ को डिवाइड करेंगे किससे, किसको, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नोड स्मॉल n इंटू में i। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, इट इज इक्वल टू n बाय l। तो स्मॉल n और कैपिटल n में एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और कैपिटल n है टोटल टर्न्स। तो ये थी हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन किसकी, एम्पियर सर्किटल लॉ की। आज के लिए इतना ही कीजिए, कल फिर कंटिन्यू करेंगे।